अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं रानी अंदलीब। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइन पर। हुकूमती उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन के उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट हासिल किए। नशिस्त शिबली फराज की नाअहली की वजह से खाली हुई। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत FPR में इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास। माजी में सेल टैक्स में किए गए फ्रॉड पर इजहार बरहमी। फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनीज और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात की हिदायत। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। पाक फौज की ख्वारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। सरगना नूर वली का नायब अमजद उर्फ मज़ाहिम हलाक। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अहम कमांडर समेत 4 ख्वारिज मारे गए। अमजद पर हुकूमत ने 50 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर कर रखा था। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके खान बेला में सड़कें टूट फूट का शिकार। इलाका मकीनों को आने जाने में मुश्किलात का सामना। मकीनों का हुकूमत पंजाब से पिल पर नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद A1 टीवी के नुमाइंदे अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूं तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका खान बेला में। पानी की वजह से जो सड़कें मुतासिर हुई हैं, लोगों का आने जाने का मसला बनता है लोगों को। तो मेरे साथ काफी लोग इस टाइम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या मसला है इनको। जी अस्सलाम वालेकुम सही ऐसे ही 2 महीने ठीक हैं पानी को आए हैं तो हुण पानी लै गए। हुण इत्थां के हर बंदा तंग है, ना इत्थां साइकिल मोटर चल सकदे, ना कोई कार चल सकदी है। अगले दिन इत्थां के ट्रक ढाए गए, जानवर हन वो जख्मी थी गए। तुम बराए मेहरबानी करते इंतजामिया को तो आपको अपील करने से ये मेहरबानी करते जल्दी बनवाओ तो मेहरबानी तुम्हारी होती। हाँ जी, बिल्कुल। शहरियों का यही कहना था कि कुछ दिन पहले यहाँ ट्रक उलट गया और इसके अलावा काफ़ी नुकसान होते हैं क्योंकि ये सड़क बिल्कुल नकारा इस टाइम हो चुकी है। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि यहाँ आके विजिट करें, विजिट के बाद इसको कंप्लीट करवाएं ताकि जो लोग आने जाने का रास्ता ईजी हो जाए। जी बहुत शुक्रिया अख्तर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें, चकवाल में बढ़ती हुई आलूदगी और स्मोक के खिलाफ बड़ा एक्शन। डडियाल में महकमे मौलियात, ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। हैवी और कमर्शियल गाड़ियों की सख्त चेकिंग। शहरियों के ताउन से स्मोक पर काबू पाने की हुकूमती कोशिशें मौसर साबित होंगी। डिप्टी डायरेक्टर मौलियात चकवाल गज़ा नियाज़ी, जिला चकवाल में बढ़ती हुई आलूदगी और स्मोक के खतरात के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमे मौलियात चकवाल, ट्रैफिक पुलिस चकवाल और पेट्रोलिंग पुलिस ने डुडियाल के करीब मेन रोड पर मुश्तरका कार्रवाई का आगाज कर दिया। कार्रवाई के दौरान हैवी और कमर्शियल गाड़ियों का तफसीली मुआयना किया गया। गाड़ियों के धुएं के अखराज, प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल और फिटनेस को जदीद डिवाइसेस के जरिए चेक किया गया, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियों के चालान भी किए गए। शहरियों को स्मोक से बचाव, माहौल दोस्त रवैयों और गाड़ियों की बाकायदा देखभाल से मुतालिक आगाही मुहिम भी दी गई। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौलियात चकवाल मैडम गज़ा नियाज़ी, डिप्टी डायरेक्टर लैब रावलपिंडी सैयद फैसल मकसूद, इंस्पेक्टर अरबाब नियाज़ी DT और चकवाल राजा मोहम्मद सरफराज, DPO पेट्रोलिंग पुलिस राजा शकील कियानी और RTA सेक्रेटरी कामरान ने भी भरपूर हिस्सा लिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौलियात चकवाल मैडम गज़ा नियाज़ी ने कहा कि हुकूमत पंजाब की विजन साफ हो, सेहतमंद हो पंजाब के तहत ज़िले सतह पर मरबूत इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो गाड़ियों की देखभाल बाकायदगी से करें और फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाने में अपना किरदार अदा करें। साफो शफाफ पख्तूनख्वा प्रोग्राम का शानदार आगाज। तहसील हेडक्वार्टर जदबा में साफो शफाफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर तुरगढ़ जनाब अनवर ज़ैब खान ने किया। तकरीब में ज़िला भर के चेयरमैन, विलेज काउंसलर, सरकारी अफसरान और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। कराची रिमन विला में एक पुरवकार और रूह परवर तकरीब खिराज तहसीन और इशाइया का इनेकाद किया गया, जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को हीरो ऑफ गजा के तौर पर खिराज अकीदत पेश किया गया। ये तकरीब फरहानुर रहमान, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप, फरहाजुर रहमान बानी और चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के इश्तराक से मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी, समाजी रहनुमा और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने
बड़ी तादाद में शिरकत की। अपने खिताब में फराजुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा हक, इंसाफ और इंसानियत के साथ खड़ा रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें सिखाया कि एक आज़ाद कौम का फर्ज सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं बल्कि मजलूम की आवाज़ बनना भी है। उन्होंने मज़ीद कहा, हमारी पाक फौज हुकूमत पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर जो फैसले किया वो हमारे कौमी वकार की अक्कासी करते हैं। और रहीम जरहान से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चीपा ने शेख ज़ैद अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने शोबा इंतहाई निगहदाश्त और बैरूनी मरीजों में तबी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत, स्टाफ और डॉक्टर्स की ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक हाजिरी चेक की। MS शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर फैसल वहीद भी हमरा मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की गई कि मरीजों को मियारी तबी सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाई जाए। अवामी फलाह बहबूद के इदारों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तबी सहूलियात की फरहमी में शफाफ और मौसर निज़ाम को बरकरार रखा जाएगा। अवाम को सेहत की बेहतर और मुफ्त सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर का गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के दफातर का भी दौरा, अफसरान व स्टाफ की मौजूदगी और हाजिरी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर की ताखीर से ऑफिस आने वाले अफसरान व अहलकारों की सरजंश तमाम सरकारी दफातरों में अफसरान व अमला मुकर्ररा वक्त पर मौजूदगी यकीनी बनाई। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चीपा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।